बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड बेलागंज गांव की ये कहानी उन 4 मासूम बच्चों की है जिनके जीवन से बहुत कम उम्र में माँ और पिता दोनों हमेशा के लिए चले गए। ये सिकंदर कुमार और उसके भाई बहनों का परिवार है। कुल 4 बच्चे, 2 भाई और 2 बहनें। माँ का देहांत लगभग 14 महीने पहले हुआ और पिता का देहांत 7 महीने पहले। इसके बाद इस घर में कोई कमाने वाला, कोई मार्गदर्शक और कोई सहारा नहीं बचा। अधूरा कच्चा मकान, मिट्टी का चूल्हा, सीमित राशन, यही इन बच्चों की रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी थी। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में परिवार को राशन सामग्री, खाने के बर्तन, गैस चूल्हा व भरा हुआ सिलेंडर और जरूरत की घरेलू वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं, ताकि इन बच्चों को कम से कम भूख और असहायता से ना जूझना पड़े। ये मदद किसी एहसान की तरह नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी की तरह आई जो इन बच्चों की जिंदगी में अब तक खाली पड़ी थी। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो आज सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड स्थित बेलागंज गांव में आई हुई है। दर्शकों, आज ये कहानी उन 4 अनाथ बच्चों की है जिनके सर से माता और पिता दोनों का साया उठ जाता है। 7 महीने पहले इनके पिता गुजर जाते हैं और 14 महीने पहले जो है इनकी माँ गुजर जाती है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको उस परिवार की तरफ। दर्शकों, अभी हम सिकंदर के घर पे पहुंच चुके हैं। ये वही घर है और ये दरवाजा है। आप ये देख सकते हैं आगे का कुछ दृश्य है। यहाँ पे जो कुछ बांस की जो फट्टी है और जिसको खर बोलते हैं, ये कुछ टेम्पररी टाइप का जो है यहाँ पे और इस पे एस्बेस्टर डाल के जो है बनाया गया है। अब ये आगे से बिल्कुल कच्चा ही मकान आपको जो है दिख पा रहा होगा और ये भी बांस का ही बना हुआ है। इसके अंदर आप ये देखिएगा तो एक छोटी सी गली है इसके बगल से जाने के लिए। ये जो है जैसे ही हम अंदर में इन करते हैं, बाहर का जो आपने 2 छोटा छोटा देखा कि झुग्गी है, झोपड़ी है, और यहाँ पे उसके अंदर में आने के बाद आप देख सकते हैं एक गाय और उसका जो है बच्चा है। यहाँ पे गाय जो दूध देती है उसी दूध को बेच के जो है ये 4 बच्चे जो हैं अपना पेट जो है पाल रहे हैं। मजबूरी इतनी, मतलब कि खाने को ये बच्चे जो है तरस रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पे इन बच्चों को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि माँ बाप रहे नहीं और बच्चे उतने सक्षम है नहीं कि अभी से कहीं जाके वो कमा के और अपने भाई बहन है उसका वो खर्च उठा सके, उसका पालन पोषण कर सके। गाय को रखने के लिए ऊपर में एक साइड इन्होंने टेम्पररी पन्नी का ही बना रखा है। तो आगे आते हैं तो ये जो है जलावन यहाँ पे थोड़ा सा रखा हुआ है। ये इनका किचन है और इसके स्थिति की अगर हम बात करें तो ये फट्टी डड्डी का बना हुआ है और ये ऊपर में जो एस्बेस्टर है वो टीन का एस्बेस्टर है। और अगर उसके हालात को अगर आप देखेंगे, ये पूरा जो है काला पड़ा हुआ है पूरा जो है, क्योंकि खाना जो पकाया जा रहा है वो मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जा रहा है। इसीलिए इस पूरे स्थिति को अगर आप देखेंगे, बांस हर चीज पूरा जो है काला काला हो रखा है। अगर हम खाने की बात कर लें और खाद्य सामग्री की बात कर लें, इस घर में क्या कुछ इस किचन में है, तो ये आप देखेंगे जो मसाला का डिब्बा जो है तो इसमें कुछ आपको तोड़ी जो है देखने को, सरसों के दाने कुछ मिलेंगे। उसके बाद ये जो डिब्बा है इसमें अलसी जो है वो है और ये तेल डिब्बा तो है जरूर, और डिब्बा छोटा सा भी और उसमें भी बहुत कम 1 या 2 टाइम का जो है खाना पकाने के लिए बस इसमें तेल है। जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं ये मसाला भी बिल्कुल खाली है और कुछ यहाँ पे आपको इस किचन में देखने को नहीं मिलेगा। ये यही चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा है जिस पे बहन जी खाना पकाती है। और आज क्या कुछ इन्होंने खाना में पकाया है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। सब्जी है, सवेरे का ही बना हुआ है, और ये चावल है और ये इसमें दाल है।
लकड़ी जब जलेगा तो उससे जो धुआं उठता है उससे ये पूरा जो ऊपर का जो लकड़ी का जो बना हुआ फट्टी का जो खर का बना हुआ है पूरी तरीके से काला पड़ा हुआ है। ये पूरा जो है मिट्टी का ही है। ये जो आपको दिख रहा है ये आधा अधूरा मकान जो बना बनाया। जब इनके पिता जीवित थे तो उन्होंने भरसक प्रयास की होगी कि कम से कम एक छत की व्यवस्था की जाए, लेकिन ये छत भी उनका जो सपना था या इन बच्चों का जो सपना था वो भी फिलहाल अभी अधूरा है, क्योंकि ये छत भी पूरा नहीं है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो छत तक मतलब जहां तक ढलाई होती है वहां तक तो ईंट पहुंचा दी गई, लेकिन छत ढलाया नहीं है, जिसके कारण जो है ऊपर में एस्बेस्टर देके और टेम्परेरी जो है रहने के लिए एक आश्रय बना दिया गया है। अगर बात करें खिड़की दरवाजे सारे जो हैं ये ऐसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो मेरे लेफ्ट साइड में जो खिड़की है उसमें एक कंबल का जो है पर्दा बना के टांग दिया गया है। यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है। ये टेम्परेरी एक काम चला और ये घर मुझे नहीं लग रहा है, देखने से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ज्यादा दिन पहले ये बना हुआ है। ये इसके ऊपर इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर आए हैं। ये सीढ़ियां हैं तो ये एक बरामदा टाइप का खाली सा स्थान यहाँ पे आपको दिखेगा। पूरा जो है ओपन एरिया है, खुला हुआ है। यहाँ पे फिलहाल किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे ऊपर में तो एस्बेस्टर की जो हाइट है वो ठीक ठाक है और उसी एस्बेस्टर में लगे पाइप से जो है पंखों को लटका दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक चौकी जो है चारपाई यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको सामने से दो कमरे दिख रहे होंगे, एक मेरे लेफ्ट में और एक मेरे राइट में। अब जहां मैं खड़ा हूं इसके लेफ्ट साइड में एक और कमरा अटैच्ड है, इसी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसी कमरा में इन करते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ इस घर में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा रूम यहाँ पे है जो पूरा खाली है, कुछ भी इस घर में नहीं है। तो आपको हम दूसरे कमरे में लिए चलते हैं। अभी उसके जस्ट बगल वाले कमरे में हम इन कर रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो इसमें कुछ लकड़ियां रखी हुई है। गैस चूल्हा, गैस का कनेक्शन तो जरूर लिया गया होगा, लेकिन माता पिता के जाने के बाद ये बच्चे उतने सक्षम नहीं हैं कि फिर से इस गैस को बढ़वा सके और चूल्हा को रीयूज कर सके। वो ऐसे ही फेंका हुआ है। गैस भी यहाँ पे है लेकिन ये भी यूज में नहीं है, बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ है। थोड़ा सा और हम देखेंगे तो ये बांस की जो है यहाँ पे बल्ली है, कुछ तख्ते रखे हुए हैं और ये बड़े से एक टोकना भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये खिड़की का जो फ्रेम है लकड़ी का ये भी बना के ऐसे ही रखा हुआ है और ये दो ड्रम हैं। ये ड्रम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। दर्शकों इस घर में अगर बात कर ले बिजली की तो बिजली की कोई फिटिंग यहाँ पे परमानेंट फिटिंग नहीं है। आप देखेंगे तो ये ऐसे ही टेम्परेरी जो है कुछ ऐसे ही तार जो है लटके हुए हैं। बिजली की कोई भी फिटिंग नहीं है, सब वैसे ही अधूरा है। टेम्परेरी इन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है और सारे घर में ऐसे ही जो है तार यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही खुला हुआ है। टेम्परेरी जहाँ तहाँ तार को लटका के और जो पंखे और जो बल्ब हैं वो यहाँ पे जलाए जा रहे हैं। तो ये एक कमरा और है जिसमें हम दोबारा अभी इन किए हैं, उसी के जस्ट बगल वाले कमरे में। और इस कमरे में आप देखिएगा एक ऊपर में पंखा लगा हुआ है, ये कपड़े आप देख सकते हैं और उसके नीचे एक और उसी तरह का टेम्परेरी जो है बच्चे जो है हैंगर बना रखे हैं। और ये जो है आप ये देखिएगा दो यहाँ पे नीले रंग के जो है ड्राम रखे गए हैं। इसमें पूरा देखिए पूरा कीड़ा मकोड़ा आप देख सकते हैं, आपको कैमरा पे उड़ के दिख रहा होगा। मतलब बहुत ही खराब स्थिति है इन बच्चों की। मूंग है उसमें कीड़ा है और ये चावल भी इतना खराब कि आप देख सकते हैं ये खाने लायक नहीं है। और यही चावल को जो है ये बच्चे बना के खाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये बच्चे की क्या स्थिति और क्या हालात रहते होंगे। दर्शकों ये आप देखेंगे तो ये भी कोटा का ही चावल है, उसमें भी घुन लगा हुआ है, मोटा मोटा चावल है। तो बस अभी जो मैं 3 कमरा जो मैं आपको दिखाया उसमें मुझे बस यहाँ पे केवल और केवल अगर खाद्य सामग्री की बात करें तो केवल चावल देखने को मिला है। इसके सिवा आपने ऑन कैमरा और बिल्कुल हमारे साथ एक एक चीज को आपने देखा है। ये टोकना जो है ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आप देखिएगा बस इसमें एक गिलास है। और ये जब हम जैसे इसको एक छोटा सा बाल्टी है तो ये देखिए, मैं भी देख के इस चीज को कि अभी के इस युग में कैसे ये बच्चे अपना जीवन यापन करते होंगे, कौन देखता होगा इन बच्चों को। पुराना जो है 2 ट्रंक है यहाँ पे, इस पे इसको हम लोग गेंडा अपने गांव में बोलते हैं देहाती भाषा में। और ये कंबल है। वैसे छज्जी पर अगर आप देखें तो यहाँ भी कुछ विशेष नहीं है,
पूरा खाली है, इधर भी पूरा खाली है। अगर हम इस ड्राम की बात कर लें, कुछ देखने से लग रहा है कुछ है इसमें, थोड़ा सा जो है कुछ सरसों के दाने कुछ मिलेंगे। उसके बगल में ये कुछ प्याज, यहाँ पे मटर बिल्कुल सड़ा हुआ, ये लहसुन और ये कुछ, बस यही इस घर के जो है पूरी सामग्री को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। अब उन बच्चों से भी हम जुड़ते हैं और उन बच्चों की परेशानियां, कठिनाइयों को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जब माता पिता थे तो उनका जीवन यापन कैसे चल रहा था और माता पिता के गुजरने के बाद उनके हालात क्या हैं और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें। यहाँ पे ये 3 बच्चे मौजूद हैं। एक जो इस घर की जो बड़ी वाली बेटी है, वो किसी बीमारी के कारण जो है उनके रिश्तेदार, इस इनके माध्यम से अभी हमको पता चला, ये इनके चाचा जी के माध्यम से और अगल बगल के लोगों का कहना है कि बीमार थे जिसके कारण वो शायद नानी के यहाँ गए हैं। तो अभी 3 बच्चे यहाँ पे हैं। तो जब माता पिता थे तो इनकी क्या स्थिति थी और अभी माता पिता नहीं है तो इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ बाबू आपका? सिकंदर कुमार। अच्छा सिकंदर बाबू, आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई 2 बहन। तो लगभग माँ की मृत्यु कितने साल पहले हुई? 14 महीना पहले हो गया उसको। 14 महीने। और पापा? 7 महीने। पापा को क्या बीमारी था? पापा को टीबी बीमारी था। टीबी। मम्मी को हवा लग गया था। अच्छा, तो पापा का इलाज नहीं हो पा रहा था क्या? नहीं हो पा रहा था, पैसे की कमी के कारण? हाँ, पैसे की कमी के कारण वो नहीं बच पाया। अच्छा, इलाज मतलब हुआ था, उनका इलाज चल रहा था? इलाज चल रहा था, पूरा बढ़िया तरीके से उसको शरीर में हो गया था पूरा मतलब रिंग गया उसको टीबी बीमारी। अच्छा, पूरा फैल गया था? पूरा फैल गया था। और एक जो अभी यहाँ पे बाबू नहीं है, लड़की, वो बहन आपकी? रितु कुमारी। रितु है? हाँ। मतलब वो अभी कहीं गई हुई है? हाँ, नानी के यहाँ गई। जब आपके माता पिता थे तब आपका जीवन कैसा चल रहा था? बहुत अच्छा से चल रहा था, कुछ किसी चीज़ का भी कमी नहीं हो रहा था। सब चीज़ ठीक ठाक से चल रहा? सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, खाना पीना सारा चीज़ अच्छा चल रहा था। तो अचानक से आपके पिताजी मतलब पहले माता जाती है आपकी, पहले माता और फिर पिताजी, उसके बाद पिताजी। तो अब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको? भावुक नहीं हुई बाबू। देखिए दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि ये भी छोटे बच्चे हैं, इनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि जो माँ बाप बाल बच्चे को जन्म देता है, उनका दायित्व तो होता है कि हम पाल पोस के उसको बड़ा करें, अच्छे रहन सहन में रखें, अच्छा खान पान दे। लेकिन जब उनका हाथ ही, उनका साथ ही जब रास्ते में छूट जाता है तो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरता होगा, ये हम आप भी जानते हैं। और हम आप भी उसी समाज से संबंध रखते हैं, उसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो बाबू, अभी जैसे आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल निर्भीक होके और बिल्कुल साफ साफ बताइए, अभी आपको क्या क्या दिक्कत होता है? खाना पीना में भी दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत हो रहा है। खाने पीने में क्या क्या दिक्कत है? सुबह शाम चावल ही खाते हैं। सुबह शाम चावल ही खाते हैं? ये चावल जो है आप खरीदते हैं, कहाँ से मिलता है? कोटा से मिलता है। राशन 17 किलो मिलता है। 17 किलो? हाँ। चावल ही केवल? हाँ, केवल चावल ही। तो 17 किलो में आप महीने भर खा लेते हैं? नहीं, खरीदना भी पड़ता है। फिर कैसे खरीदते हैं? गाय को दूध बेच करके उसका पैसा से खरीद लेते हैं। गाय का दूध बेच? गाय कितना दूध देती है लगभग? 2 लीटर। तो 2 लीटर में तो ज़्यादा पैसा नहीं होता होगा? नहीं होता है। तो जैसे आप छोटे छोटे, ये छोटा आपका भाई है, बहन है, तो ये लोग भी तो खाते हैं, आप भी तो दूध खाते होंगे? हाँ, खाते हैं। सुबह वाला बेचते हैं और रात वाला खा जाते हैं। सिकंदर जी, ये जो मकान है ये आपका अपना है ना कि किराए पर है? नहीं, मेरा अपना है।
कुल कितनी जमीन है आपके पास? 2 कट्ठा। ऐसा कभी हुआ कि सुबह का ही खाना हम शाम को खाए हैं, रात को खाए हैं? सुबह का ही खाना शाम को भी खाते हैं, रात को। और आप लोग के घर में बाथरूम है? नहीं है बाथरूम। बाथरूम नहीं है? नहीं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? राजकुमारी। आपके भाई जी जो अभी बता रहे हैं कि खाना अगर पकाने की बात होती है तो सुबह में एक टाइम ही खाना पका पाते हैं और दूसरा टाइम वही खाना खाते हैं, सही बात है ये? और कोई कोई खा लेते हैं। कभी कभी। अच्छा, तो जब रात्रि में वो खाना, अब जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें खाना खराब भी हो जाता है, फिर भी वही खाना खाते हैं? नहीं, तब फिर भात बनाते हैं। भात ही बनाते हैं? अच्छा, रोटी के लिए आटा का व्यवस्था नहीं है? नहीं। अच्छा, खाना जो है आप अभी कहाँ पकाते हैं? चूल्हे पर। चूल्हा पे? मिट्टी का चूल्हा है? हाँ। अच्छा, तो राजकुमारी बाबू जो है, अब तुम मुझे ये बताओ कि जब मम्मी थी, तुम्हारी जब माँ थी, तो वो सारा खाना पका के देती थी? हाँ, मम्मी भी थे, मम्मी बनाते थे। उसी समय से? हाँ। माँ का तबीयत बहुत दिन से खराब था क्या? हाँ। अगर माँ पिता होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता? नहीं देखना पड़ता। क्या काम करती हो? हाँ। किन्हीं के खेत में? हाँ, लगते हैं तो चले जाते हैं काम करने के लिए। अच्छा, तो कितना दे देता है लोग सब? 200 रुपया। 200 रुपये? हाँ। तो वो काम भी तो कभी कभार लगता होगा? हाँ। क्या नाम है बाबू? राजकिशोर कुमार। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। फिलहाल अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो उनसे जुड़ते हैं और एक एक सामग्री को जानने का प्रयास करते हैं कि वो आज क्या क्या लाभार्थी परिवार को दे रहे हैं। पहले हमारे दर्शकों को एक एक खाद्य सामग्री आप बताएं सर। जी बिल्कुल, जो सिकंदर जी के लिए सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आई है वो हम आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक दिखाएंगे। आटा है 15 किलो, 5-5 किलो का ये पैकेट है, 3 पैकेट है सर, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट, ये 15 किलो चावल है सर। इसके साथ साथ 4 किलो चीनी है जी, अमूल कंपनी का है, सूखा दूध पाउडर है 1 किलो। इसके साथ साथ अचार 1 किलो, 2 लीटर सरसों तेल, इसके साथ 3 तरह का दाल इनको दिया गया है, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, इसके साथ साथ काले चने भी दिए गए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके साथ साथ टाटा कंपनी की चाय पत्ती, टाटा कंपनी का नमक 1 किलो, इसके साथ साथ बेसन, लाल मिर्च, इसके बाद फिर कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है 1 किलो और कपड़े धोने के लिए साबुन भी दिया गया है 1 किलो। उसके बाद फिर नहाने के लिए साबुन दिया गया है, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जीरा दिया गया है, 5 किलो आलू दिया गया है, इसके साथ साथ 5 किलो प्याज भी दिया गया है सर। गैस का चूल्हा है सर, ये देखिए। इसके साथ फिर एक रेगुलेटर दिया गया है, ये लाइटर दिया गया है सर, इसके लिए पाइप भी दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए गैस सिलेंडर भी भरवा करके दिया गया है। उसके बाद देखिए सर 4 चम्मच दिया गया है, 4 कटोरा दिया गया है, 4 गिलास भी दिया गया है, सस्पेन भी दिया गया है सर, चलनी दिया गया है। इसके बाद फिर मसाला रखने के लिए डब्बा दिया गया है सर, देखिए अच्छी क्वालिटी का है, इसका ढक्कन है, भगोना दिया गया है। एक जग है सर पानी रखने के लिए, अच्छी क्वालिटी का तवा है सर, तवा दिया गया है। उसके बाद देखिए कढ़ाई है, ये देखिए ड्राम दिया गया है, ये बाल्टी दिया गया है। ये देखिए सर ये हॉट पॉट है, ये रोटी रखने के लिए ताकि रोटी इसमें गर्म रह सके। अब इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सिकंदर जी के लिए ये देखिए चारपाई दिया गया है। सर जैसा कि आप अभी जो यहाँ पे खाद्य सामग्री जो लेके आए हैं जी, तो आप यहाँ पे आज पहली बार आए हैं? जी बिल्कुल पहली बार है। तो आज सर आप ये जो खाद्य सामग्री आप सिकंदर जी को दे रहे हैं, तो ये जो आप सामग्री दे रहे हैं ये तो खत्म होना है, तो फिर आगे इस परिवार की मदद कैसे की जाएगी? आगे के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनके आदेश से ये देखिए सर, एक मैं आपको कार्ड दिखाना चाहता हूँ। ये जो कार्ड है ना सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सतलोक आश्रम के माध्यम से, ये सतलोक आश्रम से संचालित हुई हुई कार्ड है। और इस कार्ड के पीछे नजदीकी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका नंबर दिया गया है। सिकंदर जी, जब जो आपको खाद्य सामग्री दी गई है ये खत्म होने से 5 दिन पहले पीछे जो नंबर दिया गया है नजदीकी सेवादार का, इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, फोन कर लेना है और उनको इतना बता देना है कि जो आप सामग्री दिए थे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, वो मेरा सामग्री अब खत्म होने वाला है 5 दिन में, मुझे सामग्री देने की कृपा करें या खत्म होने वाला है
दिया जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और उनके आदेश से, उनका आदेश है संत रामपाल जी महाराज जी के, भाई जब भी सामग्री खत्म होने वाला रहे और उनकी तरफ से फोन आए तो तत्क्षण जा करके उनको 1 से 2 दिन के अंदर सामग्री पहुंचाना है, हर हाल में, हर काल में, ताकि वो फिर भूखे ना रह सके। उनको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सख्त निर्देश है संत रामपाल जी महाराज जी का, और उनके निर्देश से, उनकी शिक्षाओं पे चलकर हम लोग जल्द से जल्द सामग्री मुहैया करवाते हैं जी। ये उनके आदेश से ही सब कुछ होता है। तो सिकंदर जी को भी कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, इनको समय सारी सामग्री दी जाएगी। तो ये दूसरी बार के लिए है कि ये कब तक की ये सामग्री सहायता होती रहेगी? सर जहां तक मैं बताना चाहूंगा, ये सामग्री आज पहली बार दी गई है, जब खत्म होने वाला रहेगा तो दूसरी बार भी मिलेगी, तीसरी बार भी मिलेगी, चौथी बार, यानी कि मैं कितनी बार बता सकूं। जब तक इस परिवार की, यानी सिकंदर जी के परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, स्थिति अच्छी नहीं हो जाती है, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए खड़े हैं। इनको गोद ले रखे हैं। मैं पहले ही आपको सर बताया, तो गोद लेने का मतलब ही होता है सर कि किसी चीज के लिए दर दर भटकना नहीं, किसी के पास जाना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज जी हर चीज पूरा करेंगे, और तब तक पूरा करेंगे जब तक इनकी स्थिति समान नहीं हो जाती है। तो मैं कितनी बार की तो सर बात ही नहीं कह सकता। ये तो जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए सदैव तत्पर हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अभी जो आपको ये सामान मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो आज आपके दरवाजे पे दस्तक दिए हैं, और वो हर चीज़ जो घर में आपको खाने पीने के लिए जो ज़रूरत थी, आज वो आपके दरवाजे पर आके वो पहुंचा रहे हैं और दे दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मेरे लिए भगवान है। कभी आप सोचे थे कि इस तरह से कोई आके आपकी सहायता करेगा? नहीं सोचे थे। को आप खुश हैं आप? हाँ खुश है। बाबू, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सारी सामग्री आपको दिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मेरे लिए भगवान है। तो आप खुश है ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अभी आपको केवल चावल ही बना के खाना पड़ेगा, रोटी भी तो बनेगा? हाँ, बनेगा तो। अब सभी आपके भाई बहन खुश है ना? हाँ। तो लास्ट में क्या कहिएगा गुरुदेव को? धन्यवाद। इनसे हमने जाना कि क्या बाथरूम आपके घर में है, तो इनका कहना है कि बाथरूम भी नहीं है। तो सर उस बारे में आप क्या कहेंगे? बाथरूम की जहाँ तक बात है, अगर बाथरूम नहीं है इस घर में, इस परिवार के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना जाएगी यहाँ से लिख करके, और हम लोग दनाना धाम कमेटी सतलोक आश्रम भेजेंगे कि ऐसी परिस्थिति खराब है, बाथरूम नहीं इन बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए। तो जैसा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा जी, हम वैसा करेंगे जी। सर मेरा सवाल, बार बार मेरे दिमाग में एक सवाल आते रहता है कि अभी के इस अर्थ युग में, जो कलयुग है, यहाँ पर लोग अपना पेट नहीं भर पाते हैं। उनके पास अगर है भी तो वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। वो अपने परिवार के तरक्की, अपने परिवार के सहयोग में ही लगे रहते हैं, उसका ही खर्च उठाने में लगे रहते हैं। और एक संत आप बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि वो इस तरह के लोगों की जो है वहाँ पे गांव-गांव अपने शिष्यों को आदेश दे रखे हैं कि जाओ गांव-गांव ढूंढो ऐसे परिवारों को, है ना, को मदद करो, जो बिल्कुल ऐसे बच्चों को मदद करो जो अनाथ है, या ऐसे परिवारों को मदद करो जो असहाय है, जो निर्धर हैं। आखिर ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं, इसमें उनका क्या स्वार्थ है? देखिए सर, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी स्वार्थ नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से परमार्थ की सेवा कर रहे हैं, परमार्थ के लिए कर रहे हैं, ताकि इनका गुजर बसर हो सके, इनका भविष्य बन सके, बच्चे अनाथ ना हो। अभी ये दोनों बच्चे, ये सारे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, आप अभी 3 बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं सर, ये तीनों बच्चे अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं। इनके ना मम्मी हैं ना पिताजी हैं, कोई नहीं है इनका। तो जो इंसान के लेवल की चीज़ होती है ना, वो इंसान जहाँ तक होता है करता ही करता है, लेकिन जो लेवल भगवान की होती है, जो भगवान का दर्जा है, जो भगवान कर सकता है, वो इंसान नहीं कर सकता है। तो ये भगवान का लेवल की चीज़ की थी। जहाँ तक इनसे हुआ वहाँ तक इन्होंने किया। आस पड़ोस वाले भी सर कितना कर सकते हैं, सब सारे लोग हैंड टू माउथ है, कितना इनको मदद करेंगे। जहाँ तक हुआ उन्होंने भी मदद जरूर किए होंगे, लेकिन ये भगवान के लेवल की चीज़ है, इसलिए ये इस चीज़ को भगवान कर रहे हैं। सर जैसा जब आप यहाँ पे आए इन छोटे छोटे बच्चों से, और जो खासकर ये, मैं बार बार ये शब्द कहना उचित नहीं लगता है, क्योंकि इनके अब
माता पिता नहीं है, ये अनाथ है, और आपका कहना है कि अब ये अनाथ नहीं, ये नाथ है, क्योंकि इनके भी अब पिता जो है त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, सब चीज़ इनको मिल चुके हैं। तो आप इनकी स्थिति को जब देखें तो क्या सर आप कहना चाहेंगे? सर इस स्थिति की बात अगर कहें तो जिसके पिता नहीं है, जिसके माँ नहीं हो, उस पे क्या गुजरेगा ये मेरा दिल ही जानता है, मेरा हृदय जानता है इस बच्चे पे क्या गुजर रहा होगा। देख लीजिए, न इनके पिताजी हैं न माँ है। मेरा हृदय कांप रहा है कि अगर किसी चीज़ का डिसीजन लेना होता होगा तो कैसे ले पाते होंगे, किन से पूछते होंगे, कौन इनको सलाह देता होगा, कौन इनको कहता होगा कि बाबू ये काम कर लो। खुद से डिसीजन लेना होता होगा। मतलब क्या कहें, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इनको जब देखा ना, इनके घर पे जब आए थे सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ तक आए थे, तब उन्होंने जो लिखित रूप में जो संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना गई थी दनाना धाम कमेटी के पास, तो वो लाइन, वो शब्द लिखा हुआ था जो इन्होंने बताया था कि मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है, मैं मेरे लिए मतलब कोई मदद देने वाला नहीं है, मैं कैसे जी रहा हूँ। सोचिए, दूध 2 kg 2 लीटर दूध होता है सर, उस 2 लीटर को बेच करके आखिर कोई जी सकता है? नहीं जी सकता है। 3-4 बच्चे कैसे पल सकते हैं 2 लीटर दूध बेच करके? और आटा तो है ही नहीं सर इस घर में, मैं क्या कहूँ, बोलने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि बेटा जहाँ आप जा रहे हो सामग्री देने के लिए, ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी जो है भावुक हो गए हैं पूरी तरीके से। ये दृश्य ही, ये मंजर ही ऐसा होता है। अब बताएं सर। उस परिवार को अपने बच्चे जैसा, अपने भाई बहन की तरह ट्रीट करना, ये नहीं समझना कि वो कहीं गैर है, वो कोई भीख मांगने वाला है। वो भगवान का बच्चा, वो मेरा लाल है, उसको अपनी तरह ट्रीट करना, अपनी तरह प्यार प्रेम से उसको सम्मान देना, उसको भी जीने का अधिकार है, वो भी जिएगा। इसलिए उसको प्यार से प्रेम से समझा करके सारी सामग्री दे करके आना, ताकि उनको ये ना समझ में आए कि मैं भीख मांगने वाला हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में। नहीं, उनको ये फीलिंग हो, सिकंदर जी को, उनकी बड़ी बहन, उनका बाबू, छोटा सा भाई है, उनको ये फील हो कि मेरे लिए अब सब कुछ मिल गया, मेरे लिए भगवान यहाँ खड़े हैं, भगवान रूप में सब कुछ उनको देखने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित हुए, खड़े हुए, और अब इन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे इतने अनमोल कार्य, इतने अद्भुत कार्य, अनोखे कार्य के लिए मैं संत रामपाल जी को प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको मैं दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मालिक, ऐसी सेवा दिए रखना मालिक। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जो है वो जुड़ चुके हैं उनसे, और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो आज पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अन्य कुछ देश हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत जगह देश है, नेपाल की बात कर ले, वहाँ पे भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वैसे परिवारों की मदद की जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के अलावे सामाजिक उत्थान के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? पहले सर आप अपना परिचय दीजिए और फिर हमारे दर्शकों को आप बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपका परिचय सर। मैं सूरज दास, जिला सुपौल, बिहार से हूँ और घर भीमपुर है। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक उत्थान के बारे में। अन्नपूर्णा मुहिम के अलावे वो क्या क्या समाज के लिए कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक उत्थान में बहुत बड़ी योगदान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चढ़ाया है, दहेज रहित शादियां, जिसको रवेनी बोलते हैं। 1 भी रुपया नहीं। जिस नशा की लत लगने से आज परिवार का परिवार विनाश होते जा रहा है।
आज इस संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल नशा मुक्त भारत नहीं विश्व बनाने का जो बीड़ा उठाया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं और ये करोड़ों लोग आज बिल्कुल नशा मुक्त हो चुके हैं। कोई भी आज एक बीड़ी सुपारी खैनी यानी कुछ भी नहीं करते हैं। अभी देख रहे हैं प्रकृति का आपदा कितना हो रहा है। जी जी जी। लेकिन वृक्षारोपण में कि प्रकृति का संतुलन बना रहे संत रामपाल जी ने महाराज जी ने वृक्षारोपण का बहुत जोरों शोरों से कार्य किया है ताकि हमारा प्रकृति हमें बचाने का काम करे। और ये प्रकृति आपदा से हम कैसे बचें, वातावरण को शुद्ध करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने वृक्षारोपण का भी कार्य जोरों शोरों से किया है। इतने ही नहीं, बहुत कार्य है, जैसे कि पाखंडवाद से हमको कैसे बचना है। पाखंडवाद पर भी कुठाराघात किए हैं कि पाखंड में आज हम लोग जो भटक रहे हैं, इतना डूब रहे हैं, उस पाखंड से बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है। पाखंड को दूर करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ऐसे महापुरुष आए हुए हैं, जहाँ भी फ्लड हो जाए, आपदा हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, वहाँ आज अभी आप देखे थे कुछ दिन पहले पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हर एक जगह जितना प्राकृतिक आपदा हुई उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तरफ करोड़ों रुपया का वहाँ पर जो पाइप हरियाणा में पानी निकालने के लिए और बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को घर घर जाकर के अनाज का वितरण, खाना का वितरण संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया। ये आज पूरा ब्रह्मांड में अगर आज कोई संत है तो वह संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा के रूप में आए हुए हैं और अपने हर घर में हर एक बच्चों का ख्याल वही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे इस गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं ये इस मुहिम को देखे हैं, उनका क्या विचार है इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हो सर आपका? राजेश कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत जीवछपुर पंचायत के उप मुखिया है सर जी। जैसा कि सर एक बात होता है कि अगर कोई भी चलो अगर एक मदद कर भी दे तो एक बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि एक दो बार कोई आके मदद कर दिया। लेकिन अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से पूछा तो इनका कहना है कि आजीवन, कहने का मतलब कि जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक वो इनकी मदद करेंगे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। ये तो सर बहुत बड़ी बात है सर। आज तक इतना उठाया कोई नहीं है, आज तक इतना बड़ा भार, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई, मकान और शिक्षा, आज तो सर कोई नहीं उठाया इतना बड़ा व्यवस्था जो गुरु जी उठाई है। इसलिए कि हम लोग बहुत खुश हैं सर जी। इन लोगों के गुरु जी को तो हम लोग पूरा खुश हैं और कृपा गुरु जी हम लोग के भी ऊपर बनाए रखे जी। जैसे सर आप इस गांव के उप मुखिया है जीवछपुर के, इस पंचायत के, तो कहा जाता है कि भारत जो है हमारी भूमि वो संतों की भूमि है। यहाँ पे संत एक से एक आए हैं, एक से एक महात्मा आए हैं। तो क्या आप इससे पहले किसी ऐसे संत को आपने देखा कि गांव-गांव जाके, घर घर जाके उनके शिष्यों को देखा कि वो ऐसे परिवारों को ढूंढे और उनकी सहायता करे? जी आज तक तो नहीं देखे यहाँ पे, ये पहली बार सर देखे हैं। जो गुरु जी संत रामपाल महाराज जी जो घर घर जाके जिसके क्या दिक्कत है वो सब पूरा करे गुरु महाराज जी। क्या कहेंगे आप ऐसे महान संत के बारे में? बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी को देना चाहते हैं, जो आज तक इस पृथ्वी पे ऐसा गुरु जी नहीं हुआ है जो आज तक घर घर जाके पूरा मुहैया करवा रहा है। किसको क्या दिक्कत है आज तक तो कोई नहीं करवाया सर। कहा जाता है, भगवान के बारे में ही कहा जाता है कि जब व्यक्ति दुख में होता है तो वो हृदय से भगवान की पुकार करता है, और खासकर जिन बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया उड़ जाए तो उसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो आज आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? तो इस भगवान के ही रूप में देखते हैं हम लोग आज, क्योंकि आज तक इन लोगों का ऊपर कोई भी सहारा नहीं है। जो मालिक संत रामपाल महाराज जी आज देखने के लिए आए हुए हैं, इस लोग से हम बहुत खुश हैं महाराज जी के। अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा सर, ये बहुत अच्छा हुआ जो गुरु जी के आदेश के अनुसार इन लोग पूरा सर्वे करवा रही है, और जो घर घर गांव गांव जाके जो किसको क्या दिक्कत है, आज तक तो सर कोई नहीं किया ये सब व्यवस्था। निस्वार्थ भाव से और ऐसा भाव से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। कुछ ग्रामीण लोग भी यहाँ पे मौजूद है, जैसे ये यहाँ पे दादाजी हैं, आप इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दादाजी। नमस्कार दादाजी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम इस गांव में आई है, तो क्या नाम हुआ आपका दादाजी? रामविलास मुखिया। कितनी उम्र है बाबा अभी आपकी? उम्र से 75 का हो गया। 75 का हो गया। कभी ऐसा देखे सुने? नहीं, कभी नहीं।
आज फर्स्ट बार देखे। फर्स्ट बार देखे, फर्स्ट बार कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? बढ़िया कहेंगे कि बच्चा को जिसको नहीं है कोई सहारा, रामपाल बाबा सहारा हुआ, देखा, पढ़ाया लिखाया, खाना पीना हर चीज, जब तक वो अपना प्यार पर खड़ा रहेगा। ये जो इनके माता पिता की जो मृत्यु हुई थी, पहले से ही शुरू से ही इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि इनके मृत्यु होने के बाद इनके चिता को जब जलाया गया तो उसके लिए भी इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, तो चंदा इकट्ठा करके मांग चांग के जो है वो अंतिम संस्कार करवाए थे। तो इसके बारे में भी हम यहाँ के लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्या ये बात सत्य है? चंदा मांग के फिर इसको संस्कार करवा। ये हालात, इतने हालात खराब थे? हाँ, इतना बहुत हालत खराब था इसको। अभी देखिए रामपाल भगवान जी ऐसे दया किया, सो सहारा बन के अभी खड़ा हो गया। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? देखिए रामपाल भगवान जी को क्या कहेंगे, रामपाल भगवान जी अभी सब इस बाल बच्चे के लिए बहुत बड़ा भगवान जी बन के खड़ा हुआ है। सब कुछ है वो? हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है रामपाल भगवान जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप लगातार ये संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज कर रही है और दिखा रही है हर वो एक सच को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरीके से इस मुहिम को धरातल पे लाके और आज वास्तव में वैसे परिवार की जो मदद कर रहे हैं, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं एक पूरे विश्व में एक सच्ची मानवता का मिसाल पेश किए हैं। दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं मुकेश। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब